वेलकम गाइस। आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं द आई के बारे में। ठीक है, बहुत सारे लोगों के बुक में ये टॉपिक नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो जिनके बुक में है वो पढ़िए। और एनसीईआरटी की ही बात कर रहा हूँ मैं। एक्चुअली क्या है, किसी के बोर्ड के सिलेबस में नहीं भी है, किसी के बोर्ड के सिलेबस में है। तो जिनके हैं वो पढ़िए, जिनके नहीं है वो चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, 10th लेवल का चीज़ है, वही चीज़ करेंगे। फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि एनसीईआरटी का कौन कौन सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है एग्जाम्पल्स का जो कि इस पे आधारित बन भी सकता है। ठीक है, कुछ एनसीईआरटी बुक में द आई टॉपिक भी गायब कर दिया है। खैर, जो भी पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ नोट्स हमारा जो वेबसाइट है www.physicsbymanward.com, ठीक है, वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं द आई के बारे में। एक्चुअली ये आपको आँख का फोटो दिख रहा होगा ना, आई। तो आई का एक नॉर्मल से एक डायग्राम है जो कि आपको नोट्स में भी दिखेगा। तो इसमें क्या है, सब कुछ को थोड़ा थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। एक्चुअली ये आँख का ये जो हिस्सा है ये, ठीक है, और इसमें आप देख रहे हो कि ये सामने वाला जो हिस्सा होता है जिसको हम लोग कोर्निया कहते हैं, नाक के एकदम सामने वाला हिस्सा जो काला वाला उसके बाहर जो ब्लैक कलर का है ना, ठीक है, वो हम लोग उसको क्या कहते हैं, कोर्निया कहते हैं। और ये सब क्या कहते हैं, बहुत सारे लोगों में आप देखे होंगे, किसी में ब्लैक कलर का क्या कहते हैं आँख का ये हिस्सा जो है, किसी में ब्लैक होता है, किसी में ब्राउन भी होता है और ब्लू कलर का भी दिखता है बहुत। कुछ लोग तो ऊपर से लेंस वगैरह भी लगा लेते हैं, खैर अलग सी बात है। ठीक है, तो वो रहता है पीछे वाला जो पोर्शन है, मेजर मेन पॉइंट पे ही बात करते हैं सिर्फ। पीछे का ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग ये यहाँ पे का इसको रेटिना कहते हैं, है ना, ये रेटिना है और यहीं पर इमेज वगैरह बनता है। यहाँ पर एक छोटा सा एक ब्लाइंड स्पॉट का मतलब इसको येलो पॉइंट भी कहते हैं। मतलब अगर कोई रे अगर आ रही है और यहाँ पे आकर गिरेगा तो इमेज वो यहाँ पर का कोई भी रे अगर आकर के गिर रहा है तो वो चीज़ हमको तब फिर दिखाई नहीं देगा। वो रे जो यहाँ पे गिरेगा ना तो हमको दिखाई नहीं देगा। इधर ऑप्टिकल नर्व वगैरह है, जो भी क्या कहते हैं हमारा जो ऑप्टिकल सिग्नल होता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आँख में घुसता है उसको फिर क्या कहते हैं यहीं से ब्रेन तक भेजा जाता है। और आँख एक ऐसा डिवाइस है जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी लाइट वगैरह को दिमाग में भेजता है और जाकर के उसको इमेज में कन्वर्ट कर देता है। बहुत ही खास ऑर्गन है अपने लाइफ का। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप देख रहे होगे ये हमारा क्या है, लेंस है ना। और लेंस के इस तरफ यहाँ पे लिक्विड रहता है, विट्रियस ह्यूमर बोलते हैं, और इस साइड भी लिक्विड रहता है। बैटरी चला गया, ठीक है, बचा बालका से बैटरी बहुत कम है। इधर एक्वस ह्यूमर होता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या कहते हैं ये सब ये देख रहे होगे तो सिलियरी मसल्स होता है ये सब। ठीक है, यहाँ पे सिलियरी मसल्स है और क्या कहते हैं मतलब ये थोड़ा सा कभी कभी बहुत ज़्यादा रोशनी होता है तो फैल जाता है ये। ठीक है, ये सॉरी एकदम सिकुड़ जाता है, बहुत ज़्यादा रोशनी होता है तो लाइट का आँख एकदम सिलियरी मसल से एकदम सिकुड़ जाता है। फिर उसके बाद कम रोशनी में ये थोड़ा सा फैल जाता है और आँख पे ताकि रोशनी जाए ज़्यादा, ये सब चीज़ का होता है। तो एडजस्टमेंट वगैरह होता रहता है। तो जनरल सा है आँख, आपके एनसीईआरटी में है अगर ये, तो आप इसको लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो आँख का टॉपिक आपका इजीली वैसे भी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, ठीक है, नॉर्मल ही टॉपिक है ये। तो चलिए इस इमेज को वहाँ करते हैं बोर्ड पे और फिर हम लोग आगे पढ़ाई करते हैं। तो चलिए देखिए, अब हम लोग बात करते हैं आई का इमेज आपके सामने है। देखिए इस टॉपिक में एक बात समझिए, जैसे कि कभी आप ऐसा महसूस करते होगे कि बाहर धूप है और वहीं पे हो, धूप में आंगन वगैरह में या कहीं बाहर में हो और वहीं उतना ज़्यादा रोशनी में, और वहाँ से जब आप घर के अंदर घुस जाते हो तो अगर थोड़ा बहुत भी रोशनी है लेकिन फिर भी आपको क्या होता है ना कि उतना अच्छे से दिखाई नहीं देता है। फिर थोड़ा देर के बाद धीरे धीरे आपको फिर दिखने लग जाता है। ऐसा महसूस किए होगे। या फिर कभी आप ये भी सुने होंगे कि जैक स्पैरो, या फिर कोई ऐसा मूवी वगैरह में सुने होंगे कि नाविक वगैरह जो होता है वो एक तरफ आँख में काला पट्टी ऐसे करके लगाया रहता है ना। तो सब चीज़ का पीछे भी कारण है, समझते हैं उसको। आँख का ही फंक्शन है, वो कहते हैं एक प्रोसेस होता है एकोमोडेशन, समझेंगे हम लोग उसको भी। जैसे हमारा आँख का जो कोर्निया वगैरह है ना, ये सब थोड़ा सा ऐसा ना फैलने का और सिकुड़ने का उसका कैपेबिलिटी होता है। या यूँ कहीं कि सिलियरी मसल्स वगैरह होता है ना, फिगर में आप देख रहे हो कि सिलियरी मसल्स वो कभी कभी ऐसे सिकुड़ जाता है, फैल भी जाता है। अगर बहुत ज़्यादा रोशनी में हो आप, ठीक है, आंगन में बहुत ज़्यादा रोशनी में, सूरज की रोशनी में हो तो वो सब ना सिकुड़ जाता है थोड़ा सा, और थोड़ा थोड़ा रोशनी को पार करने की कोशिश करने। बहुत ज़्यादा रोशनी है तो थोड़ा सा क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। जैसे आप कभी अगर नॉर्मल आँख क्या कहते हैं अगर खोल के रखो ऐसे और अचानक से लाइट अगर मार दोगे ना तो कोर्निया वगैरह वो सब जो ऊपर का थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा इसलिए भी होता है
क्योंकि बहुत ज़्यादा रोशनी के सामने वो ये हो जाता है। फिर जब कहते हैं सिकुड़ गया, और फिर जब से आप घर के अंदर घुस जाओगे, बाहर आंगन धूप में से जैसे घर के अंदर घुसोगे तो उसको सिकुड़ा हुआ है, तो फिर जब कम रोशनी रहता है तो फिर धीरे 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 जब फैलता है तब फिर आपको अच्छे से दिखाई देने लगता है। सेम कॉन्सेप्ट आपको जो नाविक वगैरह लोग होते हैं, ठीक है, वो लोग जब क्या कहते हैं मतलब नाव वगैरह चला रहे होते हैं तो क्या कहते हैं बाहर में निकल के हैं, ठीक है, हर तरफ देख रहे हैं, हाँ समुद्र है, सब कुछ है, ठीक है, तो क्या कहते हैं मतलब एक आँख में पट्टी लगा हुआ है, ठीक है, फिर सब तरफ देख लिए, सब कुछ है, ठीक है, फिर जैसे ही कहते हैं नीचे जाते हैं नाव में, यानी नाव के में ही तो रूम बना रहता है ना, तो सबसे पहले ऊपर से अंदर जब नीचे जाते हैं तब वो नीचे जाते समय क्या करते हैं, पट्टी को इस तरफ कर लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये वाला जो आँख था मेरा, उसका तो कोर्निया वगैरह अंधेरा के कारण सिकुड़ा हुआ था ही, तो जब क्या कहते हैं मतलब अंधेरा में फिर जैसे इधर से ही किए तो ये चूँकि उजाला में, चूँकि सॉरी जैसे कहते हैं बाहर में रहता है जब नाव में आदमी, तो क्या रहता है कि यह इस आँख पे पट्टी बंधा हुआ है, यहाँ खुला हुआ है, तो ये खुला हुआ है तो इस आँख का कोर्निया सब सिकुड़ा हुआ है, ठीक है, अच्छा ये सिकुड़ा हुआ है सिलीडी मसल्स, और ये वाला आँख जो है, ये आँख का तो अंधेरा के कारण इसमें फैलने की कोशिश कर रहा है कम रोशनी के कारण, ठीक है, फैला हुआ है। तो जब वो क्या कहते हैं ऊपर से नाव से आदमी जब उतर के अंदर जाता है, ठीक है, नाव में ही निचले सतह में, तो इधर कर लेता है ताकि इधर का जो कॉर्निया जो कि जो फैला हुआ है मसिलरी मसल सब, तो उसके कारण तुरंत आराम से दिखाई दे दे, जो कि बाहर से घर में घुसते समय। फिर आप भी ऐसा कर सकते हो, बाहर आंगन में हो, एक तरफ काला पट्टी लगाए हो, जैसे घर के अंदर घुसे इधर से इधर पट्टी कर दिए, तो इस आँख से आपको फिर नॉर्मली घर के अंदर दिखने लगेगा तुरंत है टर्न अप। अच्छा एक चीज़ है क्या कहते हैं, बस ये सब चीज़ थोड़ा बहुत बातचीत की। अच्छा तो ये जो प्रोसेस होता है कि ज़्यादा रोशनी के कारण के उपस्थिति में आँख हमारा थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, कॉर्निया सब कम रोशनी में थोड़ा फैल जाता है, ये सब प्रॉपर्टी होता है आँख का, तो ये प्रॉपर्टी हमारा एकोमोडेशन कहलाता है। ज़्यादा डेप्थ में वो सब चीज़ की बात की जानकारी की ज़रूरत है नहीं, हम वैसे नोट्स में सारा चीज़ ऐसे लिखी हैं, सफिशिएंट है वहीं से पढ़ लेने के लिए। अच्छा काम का बात ये करते हैं कि कुछ इसमें डिफेक्ट होता है, आई डिफेक्ट 4 तो उस पर बात करेंगे, ठीक है, जो कहते हैं मेनली जो 4 तरह का डिफेक्ट आँख में पाया जाता है, बस उसी पर चर्चा करना है। अच्छा हाँ, रेटिना के ऊपर ही कहते हैं मतलब इस प्रकार का कोन्स, और रेटिना के ऊपर वाला जो हिस्सा रहता है देख रहे हो उस पर कोन्स और कहते हैं रॉड इस तरीके से भी रहता है, बहुत छोटा छोटा, ठीक है, वो कोन जो है कलर वगैरह को बताता है, और रॉड वगैरह जो है वो लाइट की इंटेंसिटी वगैरह को ऑब्जर्व करने में मदद करता है, और वो कलर्स को मदद देखने में, यानी कलर्स को ऑब्जर्व करने में कोन्स मदद करता है, ठीक है। आपको शायद ही मालूम होगा कि जो गैलीलियो नाम के जो साइंटिस्ट है जिन्होंने कि दूरबीन वगैरह का आविष्कार किया था, उनके पास मतलब आँख में उनको कलर नहीं था, तो कलर ब्लाइंडनेस कह सकते हैं उसको, कि बहुत लोग के इसमें आँख में वो कोन नहीं होने के कारण उसको कलरफुल सब कुछ नहीं दिखता है, बल्कि पूरा दुनिया ब्लैक एंड वाइट दिखता है, ठीक है, तो ऐसा भी लोग होता है। तो दूरबीन बनाने वाले जो गैलीलियो हैं, जिन्होंने दूर दूर तक लोगों को देखने में मदद कर दी, वो खुद इस पूरी दुनिया को क्या कहते हैं मतलब ब्लैक एंड वाइट में ही देखते थे, सातों कलर उन्होंने कभी नहीं देखा। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, जिसके आँख में कोन का कमी हो जाता है उसको कलर ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है, कलर नहीं दिखेगा। तो खैर वो सब चीज़ हमको नहीं पढ़ना, हमको 4 तरह का चीज़ पढ़ना है, नियर यानी शॉर्ट साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, और एस्टिग्मेटिज्म पढ़ना है, और क्या कहते हैं ये क्या कहते हैं प्रेस बायोपिया, ठीक है, यही 4 चीज़ पढ़ना है हम लोग को। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, मान लिया जाए कौन सा, नियर साइटेडनेस, ठीक है, नियर साइटेडनेस जो है उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए नियर साइटेडनेस में क्या होता है कि नियर का चीज़ दिखेगा, दूर का चीज़ नहीं दिखेगा, ठीक है, और इसमें ज़्यादा भी आपको जानकारी ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन, अगर इतना कुछ नहीं भी पढ़े हो तब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका बन जाता। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 9.10, 9.11 और 9.12, ये तीनों जो है आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। ये टॉपिक बिना पढ़े हुए भी आई का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, आप मेरा सॉल्यूशन देखोगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए हम लोग बात करते हैं, एक पहला जो प्रॉब्लम रहता है नियर साइटेडनेस को, वो क्यों आ जाता है, ठीक है, और उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, बस छोटा सा चीज़ है। देखिए जैसे नियर साइटेडनेस में क्या होता है ना कि मतलब नियर का चीज़ दिखेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का चीज़ जो है ये हमको दिखेगा, ठीक है, और इससे ज़्यादा दूर का चीज़ हमको नज़र नहीं आएगा, ठीक है, यानी यहाँ तक के अंदर का चीज़ हमको दिखेगा, इसके बाद का अगर कोई चीज़ है तो नहीं दिखेगा, यानी अगर यहाँ पर है कोई चीज़, ठीक है, तो वो हमको नहीं दिखने वाला है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए हो जाता है कि नियर का चीज़ नहीं दिखने का कारण क्या होता है कि अगर नियर साइटेडनेस में नियर तक का पास का चीज़ दिखा और दूर का चीज़ नहीं दिखता है,
क्योंकि दूर का चीज़ के पास से जब रे आता है ना यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो रे आता है, ये आने के बाद क्या होता है कि तुरंत पहले ही मुड़ जाता है। मुड़ने का कैपेसिटी अगर बढ़ जाता है, इस लेंस का अगर पावर बढ़ जाएगा, यानी कि मुड़ने का कैपेसिटी बढ़ जाता है, तो बस यहाँ से आने वाला लाइट को वो बहुत ज़्यादा ही मोड़ देता है, ठीक है। तो और यहाँ तक का तो दिख रहा था, लेकिन इसके बाद वाला चीज़ को नहीं दिखा। तो ये फार पॉइंट हो गया कि कितनी दूरी तक, अधिकतम दूरी तक देख सकता है। अगर ये कहते हैं 50 सेंटीमीटर तक ये देख सकता है, तो फार पॉइंट इसका 50 सेंटीमीटर है, मतलब 50 सेंटीमीटर से आगे वो नहीं देख सकता है। ऐसा भी बीमारी होता है बहुत लोग को, या 5 मीटर तक है, उसके आगे का चीज़ नहीं देख सकता, इस भी समस्या होता है लोग को, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसको करेक्ट कैसे करेंगे? करेक्ट करने के लिए क्या कहते हैं, मतलब हम लोग को सामने में एक काम करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मोड़ दे रहा है ना पहले ही ना, तो इतना ना मोड़ पाए, इतना हो कि बस आँख यहाँ पे आके रेटिना पे गिर जाए। ये रेटिना का पोर्शन हो गया, ठीक है। तो इसमें ये होना चाहिए, हमको क्या करना होगा कि क्या कहते हैं, मतलब यहाँ तक तो दिख ही रहा है, क्या कहते हैं, अगर यहाँ वाला इमेज जो बन रहा है, इधर कहीं का भी इमेज हो, वो अगर इमेज मेरा आकर के इसके अंदर तक में बने, तो उसको तो ये आँख देख लेगा ना। मतलब अगर इसके बाद का कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज अगर इसके अंदर में अगर कहीं पर होगा, तो उसको तो क्या करेगा, ये देख लेगा आँख। तो हम एक काम करते हैं, इस नियर साइटेडनेस को ठीक करने के लिए क्या कहते हैं, मतलब ध्यान रहे, कॉन्केव लेंस का यूज़ किया जाता है। नियर साइटेडनेस, नियर यानी कि ये दोनों नियर में होगा, ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। नियर साइटेडनेस का दूसरा नाम मायोपिया भी होता है, ठीक है। तो मायोपिया छोटा नाम है, एक होता है हाइपरमेट्रोपिया। तो मायोपिया में छोटा नाम तो छोटा डिस्टेंस, ऐसे करके आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसा लेंस लगाने का क्या बेनिफिट है, कॉन्केव लेंस लगाने का क्या बेनिफिट है कि अगर क्या कहते हैं लेंस से रेज आ रहा है, यहाँ पे रेज आया, ठीक है, तो इस रेज को क्या करेगा, थोड़ा सा ये फैला देगा, ठीक है। थोड़ा सा ये क्या करेगा, रेज को फैला देगा, और फैला करके ऐसा काम करेगा कि ये मेरा लगभग इसके अंदर ही, अब ये देखो, अब ये जब मुड़ेगा ना, तो ये यहाँ रेटिना पे आके गिर जाएगा। इतना ऐसा रे आ रहा था तो पहले ही मुड़ गया, थोड़ा सा और अगर फैल करके आता तब तो यहाँ आके मुड़ता ना, बस वही कहानी है, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो इसमें हमको क्या, कॉन्केव मिरर को, कॉन्केव लेंस को इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। इस पे आधारित क्या कहते हैं, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर ये 9.10, इसको आप सॉल्व करो, ठीक है। खुद से बनाने की कोशिश करो, नहीं बनेगा तो फिर आप क्या कहते हैं, मतलब मेरा खुद का सॉल्यूशन देख सकते हैं। एग्जाम्पल 9.10 क्लास 12 फिजिक्स बायोनोड सर्च करोगे तो आपको मिल ही जाएगा सॉल्यूशन, तो ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको ठीक यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद मायोपिया के अलावा एक दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया, क्या कहते हैं, मतलब या फिर फार साइटेडनेस, ठीक है, फार साइटेडनेस, ठीक है, फार साइटेडनेस या फिर हाइपर मेट्रोपिया, हाइपर यार, ठीक है, हाइपर मेट्रोपिया। तो उसमें क्या होता है ना कि फार साइटेडनेस मतलब फार का चीज़ दिखेगा, पास का ही नहीं दिखेगा। मतलब किसी भी आदमी के लिस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या है, 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर तक, 25 सेंटीमीटर पे रखा चीज़ आराम से दिखता है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 25 के बजाय किसी को 25 पे तो नहीं बल्कि 30 पे होगा तभी दिखेगा, 30 से पहले, यानी 25 की भी बात करें तो 30 से पहले उसको नहीं दिखेगा। कुछ लोग आदमी में ऐसा भी बीमारी हो जाता है कि भैया 50 सेंटीमीटर ही उसके लिए लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बन गया, यानी 50 सेंटीमीटर पे है तब साफ दिख रहा है, लेकिन 50 के पास नहीं। तो कभी कभी देखे होंगे ओल्ड एज वाला आदमी सब थोड़ा सा ऐसे दूर से अखबार को पढ़ता है ऐसे करके, है ना। तो खैर उसमें भी होता है प्रॉब्लम, और बहुत सारे लोग में भी ऐसा प्रॉब्लम है, ठीक है। ये प्रॉब्लम कम ही पाया जाता है लोगों में, खास करके ज़्यादातर लोगों में ये प्रॉब्लम होता है। यानी कि ये प्रॉब्लम होने का मतलब हो गया नियर का चीज़ दिखता है, दूर का चीज़ नहीं दिखता। बहुत सारे लोगों में अक्सर जो बीमारी पाई जाती है वो यही पाई जाती है कि भैया दूर का नहीं दिखेगा, पास का दिखेगा, नियर साइटेडनेस। तो अक्सर पूछोगे आप कि बाबू कौन सा लेंस है, तो बताएगा कि पावर जो है हमारा माइनस में, माइनस में पावर का मतलब कॉन्केव, कॉन्केव का मतलब हम समझ गए कि उसको नियर साइटेडनेस से नज़दीक का नहीं दिखता है, दूर का दिखता है, और ये बीमारी जल्दी ठीक नहीं होता है, ठीक है। हाँ, फिर ये वाला में ठीक होने के चांसेस रहता है, ठीक। चलिए देखिए इसमें क्या हो जाता है, बात करते हैं कि क्या कहते हैं, मतलब अगर फार साइटेडनेस की बात करें तो कोई दिल पे नहीं लेना ना, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो ऐसा भैया, ठीक है। चलिए
फार साइटेडनेस की बात करें अगर, तो फार का चीज़ तो दिखेगा, ठीक है। मान लीजिए जाए क्या कहते हैं, जैसे क्या कहते हैं इसका नियर पॉइंट की बात करें, तो इसमें नियर पॉइंट ऐसे लिखा जाता है, ये इस बीमारी में इस वाले पॉइंट को कहेंगे फार पॉइंट, ठीक है, कि अधिकतम ये कहाँ तक ये देख पाता है, तो फार पॉइंट। ये न्यूनतम कहाँ तक देख पाता है, तो नियर पॉइंट। इसके बाद का चीज़ इसको सब दिख रहा है, लेकिन इससे पहले का चीज़ इसको नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इससे पहले का चीज़ अगर इसको नहीं दिख रहा है, तो उसका पीछे का क्या कारण होता है कि अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसका यहाँ से जब रे जा रहा होता है इसका, ठीक है, तो फिर ये रे जो पास वाला जो रे है ना, वो मतलब थोड़ा सा पीछे यहाँ जाके बन जाता है, इसलिए दिक्कत होता है इसको। फिर इसको करेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है हम लोग को, कि इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग जो यूज़ करेंगे फार साइटेडनेस, इसमें हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। और कैसे कॉन्वेक्स लेंस हेल्पफुल होता है, तो वो देखिए, समझिए। ये क्या हुआ कि ये वाला लेंस मेरा रे को मोड़ नहीं पाया उतना, तब नहीं ये उतना निकल गया। अगर ये वाला लेंस बहुत ज़्यादा और मोड़ देता तब यहीं आके हो जाता। तो यानी इस लेंस का मदद के लिए एक और लेंस का हमको ऐसा ही सेम टू सेम लेंस का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो एक और कॉन्वेक्स लेंस हम लगा देंगे इसमें। अब यहाँ के बाद का कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर, तो उससे रे अगर जब जाएगा, तो एक बार तो ये मोड़ेगा थोड़ा सा, फिर उसके बाद ये एक बार और मोड़ेगा, थोड़ा सा ही मोड़ेगा, तो मोड़ करके बेचारा के पास लाइट पहुँच जाएगा। यानी कि ये एक बार आने वाला रे को ये एक बार मोड़ा थोड़ा सा, फिर एक बार आँख भी मोड़ दिया, एक बार ये लेंस मोड़ा, फिर एक बार ये आँख मोड़ा, तब जाके यहाँ पे अटक गया, नहीं तो आर पार हो जाता है, ठीक है। तो फार साइटेडनेस, फार यानी दूरी ऐसे, तो कॉन्वेक्स लेंस जिसके इलाज के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें का ये और ये पॉइंट फार होगा, ऐसे करके बिल्कुल अलग अलग दूर। और नियर साइटेडनेस में ये नज़दीक होगा। तो ऐसे करके भी आप याद रख सकते हो, ठीक है, नाम। और हाइपरमेट्रोपिया बड़ा नाम है, तो डिस्टेंस भी इनके बीच बड़ा होना चाहिए। छोटा नाम है, डिस्टेंस भी इनके बीच छोटा होना चाहिए, ऐसे याद रख सकते हो आप। याद रखना होगा नियर साइटेडनेस में आपको क्या कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल किया जाता है उसको ठीक करने के लिए, और फार साइटेडनेस को ठीक करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है। इसमें और ज़्यादा कुछ न्यूमेरिकली कुछ भी कोई फार्मूला तरमूला इधर उधर किसी चीज़ की कोई ज़रूरत तो नहीं, ठीक है। आप आराम से एग्जाम्पल नंबर 9.10 बनाओ ना, मज़ा आ जाएगा। 9.10, 9.11, 9.12 सब समझ में आएगा। बोले ओ अच्छा, ये तो ईजी, ठीक है। मेरा सोल्यूशन आप देखना, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, आपको एक और प्रॉब्लम होता है, इसमें भी आँख में देखा जाता है। कौन सा प्रॉब्लम देखा जाता है भैया? हाँ, वो एक अस्टिग्मेटिज्म है और प्रेस बायोपिया। एक तो आपको प्रेस बायोपिया की बात करते हैं, प्रिया की बात नहीं कर रहे हैं, प्रेस क्या कहते हैं बायोपिया, ठीक है। प्रेस बायोपिया की बात करें अगर, तो प्रेस बायोपिया में थोड़ा सा आपको समझना है। सिंपल सा चीज़ होता है, क्या है उसमें कि मतलब जब ओल्ड एज हो जाता है ना आदमी को, तभी ये प्रॉब्लम आती है। ज़्यादा उम्र हो जाने के बाद थोड़ा सा जो आँख वगैरह है ना, उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। प्रॉब्लम ये आ जाता है ना कि थोड़ा सा ना उसका आँख का जो ये आईबॉल यानी पूरा वो जो गोला होता है आँख का, ठीक है, वो थोड़ा सिकुड़ जाता है। तो सिकुड़ जो जाता है ना, तो मतलब क्या कहते हैं, क्या होता है कि पहले अच्छा से ऐसा दिख रहा है तो सिकुड़ के ऐसा हो गया थोड़ा सा। यानी कि अगर क्या कहते हैं, पहले कोई अभी ऑब्जेक्ट है, नियर पॉइंट मेरा 25 सेंटीमीटर पे से आने वाला इमेज को आराम से ये मोड़ करके, मान लिया जाए ये जो आता था, तो इसको आराम से मोड़ के यहाँ लेके आ जाता था, रेटिना पे गिरा 25 सेंटीमीटर वाला, यानी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन नॉर्मल पोजीशन पे रखने पे आराम से रेटिना पे आके जाता था, लाइट दिख जाता था। लेकिन जब उम्र बढ़ने के साथ क्या हुआ, ये थोड़ा सा सिकुड़ गया। तो सिकुड़ गया तो क्या हुआ कि अब जब 25 सेंटीमीटर पे रखते हैं ना, तो दिक्कत ये आ जाता है 25 सेंटीमीटर पे रखने पे कि जितना आँख का पावर था मोड़ने का, तो आँख लेंस का जितना पावर तो उतने, बस ये साइज़ थोड़ा सिकुड़ गया है एज के साथ। तो क्या हो गया, रेटिना थोड़ा सा आगे आ गया। तो ये समस्या किससे मैच कर रहा है? इससे मैच कर रहा है ना, इसलिए इसमें जो इलाज के लिए उपाय किए थे वही उपाय उसमें भी करेंगे। यानी इसमें भी हम लोग कॉन्वेक्स लेंस ही यूज़ करेंगे ठीक करने के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे एक लेंगे ताकि ये थोड़ा सा मोड़ेगा, फिर ये भी और मोड़ेगा, तो पहले ही आके गिर जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें होता है नियर पॉइंट जो होता है, यानी 25 तक के बजाय 25 वाला अब इसको अच्छा सा नहीं दिख रहा होगा, अब थोड़ा सा दूर ले जाके जाएंगे, तब इसमें अखबार को दूर से पढ़ना पड़ेगा। यानी कि 25 प्रेस बायोपिया में होता ही
कि 25 सेंटीमीटर पे पहले पढ़ रहे थे ना साफ साफ, नहीं अब नहीं, अब 50 सेंटीमीटर पे, 60 सेंटीमीटर पे, 200 सेंटीमीटर तक चला जाता है, उतना दूरी पर से पढ़ा आ जाएगा, ऐसा होने लगता है। ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है, ताकि वहाँ से आने वाला रे एक बार मुड़े और फिर एक बार फिर मोड़ दे उसको और रेटिना पे आके गिर जाए। ठीक है, तो यानी कि सेम मतलब ऐसा ही वाला सिचुएशन कह सकते हो। ऐसा ही सिचुएशन प्रेस बायोपिया हो गया, बस इसमें और इसमें कुछ ऐसा खास फर्क नहीं है, बस इसमें ये बॉल का साइज सेम ही था, लेकिन इस वाले में क्या बॉल का साइज थोड़ा सिकुड़ गया, बस यही बात हो गया। लेकिन यही बीमारी जैसा ही सेम टू सेम प्रेस बायोपिया है, प्रेस हो जाता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या आता है, अगला मसला है एक मेरा अस्टिग्मेटिज्म का। ठीक है, तो अस्टिग्मेटिज्म में जो है ना, इसमें भी इसके यूज़ के लिए कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, अस्टिग्मेटिज्म जो है इसमें हम लोग क्या बात करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, आज के ऐसे मूड नहीं था हमको द आई टॉपिक को पढ़ाने का, ठीक है, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती पढ़ा रहे हैं, ऐसा थोड़ा फील तो हुआ ही होगा। ठीक है, कभी बाद में मूड करेगा ना तो इस वीडियो को दोबारा से हम बना देंगे, जब कभी दिल किया इच्छा तो। ठीक है, काफ़ी अच्छे तरीके से इसको बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, मगर दिल से पूछो तो बनाने का इच्छा था नहीं, फिर भी हम ज़बरदस्ती बनाए। पहला वीडियो मेरा ऐसा हमको महसूस हो रहा है, और तबीयत थोड़ा सा ख़राब जैसा गला वाले में पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है यार। खैर कोई नहीं, छोड़ो, फीवर भी है, गला में प्रॉब्लम भी है, ऐसा कुछ है, लेकिन क्या करें, मन नहीं कर रहा। बाद में फिर कभी जो है ना इसको वीडियो को अपडेट कर देंगे, इसको डिलीट करके। सेटिस्फेक्शन हमको है नहीं, लेकिन फिर भी डालेंगे तो अभी ज़रूरी है। नोट्स से आपका काम हो जाएगा, लेकिन नोट्स भी जैसे पढ़ोगे ना इस टॉपिक का तो अच्छे तरीके से समझा करके हम नोट्स आपको अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, बना दिए अच्छे से नोट्स। हाँ, तो अस्टिग्मेटिज्म जो होता है ना, वो क्या होता है, जैसे कि मतलब इसमें क्या होता है ना कि आँख ना जब किसी ऐसा चीज़ को देखेगा, मतलब इस टाइप का कोई चीज़ है अगर, ठीक है, इस टाइप का चीज़, ग्रिल टाइप का, इस टाइप का चीज़ को जब आँख देखता है ना, तब आँख को या तो सिर्फ ऐसा वाला लाइनिंग, यही लाइनिंग दिखेगा, या तो फिर सिर्फ ये वाला लाइनिंग दिखेगा, या फिर थोड़ा सा ना ओवल टाइप अजीब सा दिखेगा। आप एनसीईआरटी का एक फ़ोटो देख सकते हो। ठीक है, इस फोटो में क्या कहते हैं ऐसा समस्या। फिर क्या कहते हैं, इसको ठीक करने के लिए एक सिलिंड्रिकल लेंस लगाया जाता है। ठीक है, आँख के सामने में एक सिलेंडर टाइप का, ठीक है, सिलेंडर टाइप का ऐसे करके ये लगाया जाता है लेंस। ठीक है, सिलिंड्रिकल लेंस लगाया जाता है, तब जा करके फिर ये समस्या का उपाय हो जाता है। आप देख रहे हो कि प्रॉब्लम है, उसका सुधार के लिए कौन सा सिलिंड्रिकल लेंस का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो बस यही सब छोटे छोटे से टॉपिक है, बस इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कुछ खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं ये, फिर भी लेकिन इसका सवाल न्यूमेरिकल बन जाएगा, देखिएगा आप। ठीक है, क्योंकि हम दिमाग लगाने के बना दिए हैं सवाल को। आप देखिए, आप क्या कहते हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 9.10, 9.11 और 9.12 आपके बुक में नहीं है कहीं पर, लेकिन फिर भी आप उस बोर्ड से एग्ज़ाम दे रहे हो जहाँ पे टॉपिक आपको पढ़ता है, जैसे कि बिहार बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, असम बोर्ड, देख लेना है अपना अपना सिलेबस। बिहार बोर्ड के सिलेबस में तो है, बाद बाकी बोर्ड सब अपना अपना देख लीजिए। सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में नहीं है इस बार तो 2023 में तो नहीं जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें, बाद बाकी कभी हो चाहे नहीं हो, आप देख सकते हैं टॉपिक। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा खास पढ़ना नहीं है, आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, पीछे का जितना भी जानकारी है बस वही जानकारी का यूज़ कीजिएगा तो हो जाएगा। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर होता है, कौन नहीं जानता भैया। चलिए ठीक है, फिर इन्हीं शब्दों के साथ विराम देते हैं और थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि अगला जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, उस वीडियो को थोड़ा एनर्जेटिक होकर के बनाएंगे। ठीक है, डेफिनेटली, क्योंकि उसमें मज़ा आने वाला है। बहुत लोग को वेब ऑप्टिक्स का इंतजार है, वो भी कंप्लीट करते हैं हम जल्दी से। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। नोट्स जा करके ले लो।